हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, ये क्लासेस आपकी एसएससी, सीजीएल क्लर्क, सीटेट, एस्टेट, केबीएस, जीटर प्लस भी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी तैयारी पर। बेसिक से एडवांस लेवल तक के आपको सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टाइप नंबर 1 का। चलिए देखो, एट प्रेजेंट द रेट ऑफ द एज ऑफ माया and Chaya is 6:5 and 15 from now the ratio get charge हमारा कितना 9:8। माया प्रेजेंट एज एज देखिए, वर्तमान में माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। हमें बताना है माया की वर्तमान आयु बतानी है, उसकी कितनी होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज लिखेंगे सी माया की और छाया की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान। किसकी है यहाँ पर, माया रेशो छाया कितनी है बताइए, यहाँ पर 6:5 है। उसके बाद ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 9:8 कब होती है, ये 15 वर्ष बाद होती है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए बताओ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल दे रखा है। उसके बाद देखिए, अब 5 से 8 पर पहुँचने के लिए उनको 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ी। कितनी की, 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ी। 3 यूनिट आ जाएगा, कब पड़ी, ये हमें 15 साल बाद आयु पे ज़रूरत पड़ी, तो 15 साल हो जाएगा। 1 यूनिट के लिए हमें 5 साल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कह रहा है कि 1 यूनिट पर 5 साल है, तो यहाँ पर 6 यूनिट पर कितना होगा बताओ, 6 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर हमारा कितना होगा यहाँ पर। अब इसको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 यूनिट पर 30 और यहाँ पर 5 यूनिट पर कितना होगा, 5 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, इसने हमें पूछा है माया की वर्तमान आयु, तो माया की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताओ, बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा। अब हमारा बताओ फटाफट, इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आपका क्या क्वेश्चन होता है हमारा अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ पर क्या है, मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बिकम 4 रेशियो कितना है, 1। व्हाट इज द डिफरेंस बताना इन देयर प्रेजेंट एज में, इन दोनों की एज में हमें क्या बताना है, यहाँ पर डिफरेंस बता देना, इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, देखो ये दोबारा रिपीट कर रही है मैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहे। प्रेजेंट एज हमें और उसके बाद आफ्टर एज कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू भी बतानी है। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक यहाँ पर किसका, देखो एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर बता देना है, कितनी वैल्यू निकल के आती है। चलिए देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है इसका। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट एज किसकी, मदर की और उसकी डॉटर की, तो कितनी है, 7:1 है। उसके बाद ये कह रहा है कि 5 साल बाद 4:1 हो जाएगी। कब होगी ये, 5 साल के बाद। उसके बाद क्या चेक करते हैं इसमें, उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं कितना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना है 3। लेकिन हमें तो डिफरेंस इक्वल करना होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिफरेंस क्या हो जाए, इसका इक्वल हो जाए। चलिए 7:1 तो ये आ गए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब डिफरेंस इसका कितना है, डिफरेंस इसका 6 है। अब यहाँ से 1 से 2 पर आने के लिए इसको कितनी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी बताओ। इस पे यहाँ पर इसको आने के लिए इसको 1 यूनिट की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 से 2 पर आने के लिए हमें 1 यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसमें 1 यूनिट की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 1 यूनिट के लिए 5 साल क्या करेगा, ये बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें, आयु बतानी, इनके बीच का अंतर कितना है, 6 था इनके बीच के अंतर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा इन दोनों वर्तमान आयु में अंतर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, मुझे ऑप्शन अब बता दो, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल के आया है बताइए। इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना आया है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर हमें देखो 6 था। अब हमें इनके बीच के अंतर का भी क्या बताना था, वर्तमान आयु बतानी थी, कितनी आ रही है निकल की इसकी, तो कितनी आई थी, क्योंकि हमें ये इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए हम जिसमें मल्टीप्लाई 2 से यहाँ से करेंगे तो 2 में इसमें भी करेंगे, ताकि ये जो डिफरेंस है हमारा इक्वल आ जाए। अब 1 यूनिट से जाने के लिए 5 साल है, 6 यूनिट पर जाने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, 6 यूनिट पर जाने के लिए 30 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे समझ में आपको। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7 रेशो 8 आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 8 रेशो 9 ऑफ सीज। यहाँ पर प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ ए की, देन द प्रेजेंट एज बतानी है सी की, हमें बतानी है। चलिए देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 रेशो 8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 रेशो 9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष कितनी है, अधिक हो जाएगी, तो हमें क्या बताना है, सी की वर्तमान आयु बता देनी है, उसकी वैल्यू कितनी आती है निकल के। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए की वर्तमान आयु से पूछ रहा है ये। चलो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आता है निकल के। पहले तो क्या लिखेंगे, ए की और बी की वर्तमान आयु लिखेंगे, कितनी है यहाँ पर 7 रेशो 8 है। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु, बताए वर्तमान आयु में 6 वर्ष बाद 8 रेशो 9 हो जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं इनके बीच का डिफरेंस, इनके जो बीच का डिफरेंस है देखो यहाँ पर क्या इक्वल है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, दोनों का डिफरेंस इक्वल है। अब 8 से 9 पर जाने के लिए हमें 1 यूनिट की ज़रूरत पड़ी, तो 1 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 साल। उसके बाद ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर 7 का बताना है, तो 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी और 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा ये। उसके बाद ये देखो क्या पूछ रहा है हमसे, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है कौन, सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ए की वर्तमान आयु लिख दो, कितनी है 42। अब जो सी है ये ए से 10 वर्ष अधिक है, तो कितना हो जाएगा 52 साल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा हमें बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा जो सी की वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन चेक करो, इसमें ऑप्शन क्या हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे अब देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3 रेशो 5 इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स हैंस बिटवीन 13 रेशो 20 देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी की हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 रेशो 5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 रेशो 20 हो जाता है तो हमें बताना है बी की वर्तमान आयु बतानी है। इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। चलो पहले तो ए और बी का वर्तमान आयु लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, ए और बी की वर्तमान आयु 3 रेशो 5 है। उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 13 रेशो 20 होगा। अब चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस और यहाँ पर 7 का, तो इसके पास 2 है इसके पास 7 है, लेकिन इसको इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, ताकि ये क्या हो जाए इक्वल। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 35। अब नीचे देखो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 26 आ जाएगा और 40। अब देखो डिफरेंस क्या हो गया इसका, इक्वल हो गया। उसके बाद 35 से 40 पर आने के लिए हमें कितने यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, प्रेजेंट एज है ये हमारी, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हमें 35 से 40 पर आने के लिए कितने यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, 5 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 5 यूनिट के लिए 5 साल और 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा 1 साल। अब यहाँ पर हम 21 क्या जो इसकी प्रेजेंट एज है 21 है वो कितनी हो जाएगी, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितनी होगी। 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितनी हो जाएगी 21, 1 यूनिट 1 साल है, तो यहाँ पर 21 यूनिट का कितना हो जाएगा 21 यूनिट, यहाँ पे 21 साल हो जाएगा। अब इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है, देखो इससे बाद क्या पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु पूछी है इसने, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी 35 हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे।